हवेली का श्राप। भाग 1। रहस्यमय हवेली। गांव से कुछ दूरी पर एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ मानते कि वहां कोई तांत्रिक साधना करता है। लेकिन जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त रवि, अजय, निधि और सोनिया इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन खुला हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने मजाक में कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन सोनिया को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या तुम लोगों ने सुना? निधि ने घबराकर पूछा। रवि ने हंसकर कहा, डर रही हो? ये बस तुम्हारा भ्रम है। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। सभी चौंक गए। कोई ऊपर था। भाग 2। परछाइयों का खेल। चारों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। अजय ने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिख रहा था, जैसे कोई परछाई हो। कोई यहाँ है, रवि ने हिम्मत करके पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक निधि ने चीख मार दी। वो देखो! एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक अधजला आदमी बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी चमड़ी जगह जगह से झुलसी हुई थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अजीब सी गूंज उठी, तुमने गलती कर दी, अब तुम बच नहीं सकते। भाग 3। हवेली का रहस्य। सोनिया ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून से कुछ उभरने लगा। मुझे न्याय चाहिए। रवि ने जल्दी से कैमरे की फुटेज चेक की। उसमें दिखा कि 50 साल पहले इस हवेली में कालेश्वर नाम का एक तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था। उसने गांव के कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। भाग 4। मौत का दरवाजा। अब चारों को समझ आ गया कि वे खतरे में हैं। निधि ने हिम्मत करके दीवार पर लिखी बात पढ़ी, मुझे न्याय दो तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। सोनिया ने कहा, शायद हमें इसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। रवि ने जमीन पर बिखरी राख इकट्ठा की और बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा। अगर हम इसे बहते पानी में बहा दें तो इसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। पूरा घर हिलने लगा और वे सब जमीन पर गिर गए। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, नहीं, और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले और गांव की नदी के पास पहुंचकर राख को बहा दिया। भाग 5। श्राप का अंत। जैसे ही राख पानी में घुली, हवेली से तेज रोशनी निकली और वह धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। सोनिया ने राहत की सांस ली, शायद अब आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन जब उन्होंने कैमरे की आखिरी फुटेज चेक की, तो उसमें वही अधजला आदमी खड़ा था। और उसने धीरे से कहा, क्या तुम वाकई सोचते हो कि ये खत्म हो गया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या श्राप वाकई खत्म हुआ या कुछ और बाकी है? अगला भाग जल्द।